गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और जैक बोर्ड का न्यू सिलेबस आ चुका है और ये क्लास 9th के लिए है, 2022-23 के लिए विज्ञान का सिलेबस। तो विज्ञान में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें टर्म 1 में पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें टर्म 2 में पढ़ना है, आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अगर क्लास 9th के विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में 3 चीज़ें, फिजिक्स और केमिस्ट्री और तीसरा जो चीज़ है बायोलॉजी। ये 3 पार्ट होता है, लेकिन तीनों हमारे किताब में एक ही है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में इसे अलग अलग कर दिया गया है ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। मैं आपको बताऊंगा भी और साथ ही साथ मैं आपको बुक में भी टिक लगाऊंगा कि कौन सा हमें टर्म 1 में पढ़ना है और कौन सा हमें टर्म 2 में पढ़ना है, ताकि हमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। तो आप बिल्कुल अपने पास बुक को खोल के रखिए और अगर आपके हाथ में एक पेंसिल है तो पेंसिल लेकर रखिए और साथ ही साथ मेरे साथ टिक भी लगाते चलिए। तो पहले देख लेते हैं कि हमें टर्म 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। टर्म 1 में हमें पढ़ना है गति, ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिर हमें बल तथा गति के नियम पढ़ना है और तीसरा पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में टर्म 1 में हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ना है और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, 2 ही चैप्टर पढ़ना है। तीसरा है जीवन की मौलिक इकाई, ये तो बायोलॉजी में पढ़ना है। और दूसरा है उत्तक, ये भी हमें बायोलॉजी में ही पढ़ना है। तो बायोलॉजी में 2 पढ़ना है। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ना है और फिजिक्स में हमें 3 चैप्टर पढ़ना है। आइए बुक में इसे टिक लगाते हैं। टर्म 1 में हमारे आसपास के पदार्थ, ये हमें टर्म 1 में पढ़ना है और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यह भी हमें टर्म 1 में पढ़ना है। इसके बाद जीवन की मौलिक इकाई, यह भी हमें टर्म 1 में पढ़ना है और उत्तक भी हमें टर्म 1 में पढ़ना है। ये दोनों किस चैप्टर में आते हैं? ये आते हैं बायोलॉजी में। और ऊपर जो मैंने आपको टिक लगाया था, सॉरी थोड़ा हम पीछे कर देते हैं, ये जो पहला जो 2 टिक लगाए थे ये आता है केमिस्ट्री में। इसके बाद गति पढ़ना है, बल तथा गति के नियम पढ़ना है और गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। ये तीनों हमें टर्म 1 में पढ़ना है और ये किस में आता है? ये आता है फिजिक्स में। तो यहाँ पर हम ये तीनों किस में आ रहा है? PHY यानी कि फिजिक्स में आ रहा है। तो इस तरह से 3 और 2 5, 5 और 2 7 चैप्टर पढ़ना है हमें टर्म 1 में। अब आइए देखते हैं टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर है, क्या कोई चैप्टर हटाया गया है कि यह भी हम लोग देख लेते हैं। तो टर्म 2 की अगर हम बात करें तो देखिए टर्म 2 में कार्य तथा ऊर्जा पढ़ना है फिजिक्स में, ध्वनि पढ़ना है फिजिक्स में। इसके बाद परमाणु एवं अणु, यह भी हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। इसके बाद परमाणु की संरचना केमिस्ट्री में पढ़ना है। और बायोलॉजी की बात करें तो जीवों में विविधता, ये बायोलॉजी में पढ़ना है। हम बीमार क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। और तीसरा प्राकृतिक संपदा, ये बायोलॉजी में पढ़ना है। बायोलॉजी में कुल मिलाकर के 3 चैप्टर है। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री में टोटल 2 चैप्टर है और 3 2 हो गया 5। और फिर ये आप देख सकते हैं फिजिक्स में 2 चैप्टर है। तो टोटल मिलाकर के 7 चैप्टर है, यानी 2 पार्ट कर दिया गया है, 7 चैप्टर करके। इसमें 15 चैप्टर है। आइए देखते हैं कौन सा चैप्टर छोड़ा गया है और कौन कौन सा नहीं छोड़ा गया है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। अध्याय 3 ये है परमाणु एवं अणु, ये हमें टर्म 2 में पढ़ना है। अध्याय 4 परमाणु की संरचना, यह हमें टर्म 2 में पढ़ना है। और ये दोनों किस में आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री हो गया खत्म। जीवों में विविधता, ये हमें टर्म 2 में पढ़ना है। और ये कौन सा आ जाएगा? ये हो जाएगा बायोलॉजी का, ठीक है, याद रखिएगा। नीचे आते हैं कार्य तथा ऊर्जा। क्या कार्य तथा ऊर्जा था, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा फिजिक्स, और फिजिक्स में कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि, मात्र 2 ही चैप्टर है टर्म 2 में। तो हम लगा देते हैं कार्य तथा ऊर्जा और दूसरा है ध्वनि। ये 2 चैप्टर ही हमें पढ़ना है किस में? फिजिक्स में। तो ये किस में आ जाते हैं? फिजिक्स में आ जाते हैं। इसके बाद हम बीमार क्यों पढ़ते हैं, ये बायोलॉजी का टर्म है, यह भी हमें टर्म 2 में ही पढ़ना है। प्राकृतिक संपदा, यह हमें टर्म 2 में पढ़ना है। खाद्य संसाधनों का सुरक्षा, क्या ये है? बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं खाद्य संसाधनों का सुरक्षा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 3 ही चैप्टर बायोलॉजी में लिखा गया है, यानी कि ये एक चैप्टर है साइंस में जिसे हटा दिया गया है, यानी कि इस बार आपको इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पता चल गया हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। आप इसे आसानी से अपने बुक में टिक लगा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इन सब का वीडियोज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और अपने टर्म 1 और टर्म 2 की बेहतर तैयारी कीजिए। तो अगर आप सिलेबस टिक लगा लिए हैं तो और कोई सिलेबस छूटा है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उससे आप अपने किताब में टिक लगा लीजिए। क्योंकि अगर आपको किताब बाय किताब समझाएंगे तो बेहतर आप वीडियो को समझ सकते हैं, इसलिए इसे मैंने अलग अलग बुक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और लव यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।